राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील की सलेमपुर पंचायत की भूमि घाटा संख्या 1096, जहां पर भू माफियाओं द्वारा उसको अवैध रूप से पहले कब्जा किया गया और अब उसकी इसी नवरात्रि में खरीद फरोख्त होनी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहले जिस तरह से हमारी लगातार खबरें दिखाई गई उनका कुछ तो असर हुआ और सामने आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर तहसील प्रशासन द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा है घाटा संख्या 1096, ग्राम पंचायत सलेमपुर के सीलिंग की भूमि है जिसका क्रय विक्रय अनियमित है। ये तहसील प्रशासन द्वारा बोर्ड लगाया गया है और आज ही अभी इसका बोर्ड लगाया गया है, लेकिन अभी इस पर ये फिलहाल तहसील द्वारा जो कार्रवाई की गई है ये एक बड़ी कार्रवाई है ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ, जिससे कि जो पंचायत की ज़मीन है उसको बचाया जा सके, उसकी खरीद फरोख्त को रोका जा सके। फिलहाल तहसील प्रशासन ने यहाँ पर जिस भूमि पर हम खड़े हैं इस पर 6 भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल है और पास के भी और कई कब्जे शामिल हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर ये जैसे ट्रांसफार्मर आपने देखा है, एक तरह से यहाँ बिजली अवैध रूप से कनेक्शन भी दिया गया है। बिजली विभाग ने भी यहाँ पर अवैध रूप से भू माफियाओं को संरक्षण दे रखा है। ये जो जमीन है इस पर अभी इसकी जो शेष रिक्त पड़ी भूमि है ये भी अभी इसी नवरात्रि में भी इसकी खरीद फरोख्त होनी है और जिस तरह से बातचीत हुई है कि 2.25 करोड़ का इसका सौदा हो चुका है और जिसका बयाना भी हो चुका है। अब नवरात्रि में इसकी लिखा पढ़ी होनी है। फिलहाल यहाँ पर आज बोर्ड लगाया गया है। इस तरह से प्रमुखता से सरस न्यूज ने यहाँ की खबरें दिखाई हैं जिससे भू माफियाओं से ये पंचायत की जमीन को बचाया जा सके। तहसील प्रशासन ने हालांकि इस पर एक बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास किया है और ये बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि घाटा संख्या 1096 और इसका रकबा 1.097 हेक्टेयर है। ग्राम सलेमपुर की सीलिंग की भूमि है जिसका क्रय विक्रय अनियमित है। ये एसडीएम के यानी कि मोहनलालगंज तहसील द्वारा ये लगाया गया है और यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो करीब 4 बीघे के आसपास 4-4.5 बीघे जो जमीन थी उसी का सारा विवाद है और ग्राम पंचायत के लोगों का पूरा प्रयास है कि हम इस खरीद फरोख्त को रुकवा सकें। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित हैं और उनसे और हम जानना चाहेंगे। जी सुनील जी, आपने तमाम बार शिकायतें दी इस जमीन को बचाने के लिए, अभी जिस तरह से तहसील प्रशासन ने ये बोर्ड लगवाया है क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तहसील प्रशासन ने ये बोर्ड लगवाकर बहुत ही ठीक काम किया है, भू माफियाओं के हौसले पस्त करने का काम किया है। लेकिन अभी जब बोर्ड लग रहा था तो बहुत लोग जो है ये कह रहे थे कि ये गलत तरीके से बोर्ड लग रहा है, इसको उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसलिए तहसील प्रशासन से अभी बात भी हुई है। तहसील प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई किसी शख्स द्वारा बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। यही हम लोगों की उम्मीद है कि तहसील प्रशासन सलेमपुर की सीलिंग की भूमि जो है भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाए और जिसके लिए हम लोग काफी प्रयासरत हैं। और मात्र बोर्ड लगा के अच्छा तो काम किया है तहसील प्रशासन ने, लेकिन जो पड़ी जमीन है उसको बचाने का काम किया है। लेकिन जिस पर बिल्डिंग बनी है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तहसील प्रशासन को। जी, जिस तरह से ये पहले से मुकदमा दर्ज है 6 लोगों के खिलाफ, ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम महोदय लखनऊ का आदेश भी था कि ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भूमि को जो है खाली करानी चाहिए, लेकिन तहसील प्रशासन उसमें नाकाम साबित हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से तहसील प्रशासन ने ये बोर्ड तो लगवाया है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हम उखाड़ देंगे, तो अभी तहसील से आश्वासन मिला है कि जो अगर किसी ने इसके साथ छेड़खानी की तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई कराएंगे। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई कराएंगे। तो ये तो एक तरह से आप लोगों की एक बड़ी जीत है। ऐसे जो पुलिस जो तहसील प्रशासन है आपका साथ दे रहा है ऐसे पंचायत की जमीनों को बचाने के लिए। ये भारतीय किसान टिकैत की एक बड़ी जीत है
लेकिन आगे अभी भी तहसील प्रशासन और भूमाफियाओं में साठगांठ जारी है। कई जमीनों पर या कई मामले ऐसे पड़े हुए हैं जिस पर तहसील प्रशासन को अभी आगे कार्रवाई करना है, देखना है कि आगे कार्रवाई। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से बोर्ड लगाया गया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब इसकी लिखा पढ़ी नहीं हो पाएगी? देखिए, काफी हद तक उस पर अंकुश तो लग सकता है जी, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसे ये कहना जो है नामुमकिन है कि इसकी लिखा पढ़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन काफी हद तक इस पर रोक लग सकती है। ये एक बड़ी कार्रवाई तहसील प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार वर्मा। आपके पंचायत की जमीनों को बचाने के लिए तहसील लगता है तहसील प्रशासन भी बड़ा साथ देने को तैयार हो गया। काफी दिनों से भारतीय टिकायत किसान यूनियन के गुट जुटते रहे, लेकिन चंगुल से भूमि माफियाओं से जमीन छुड़ाने का कोई भी पूरा प्रयास जारी रहा, लेकिन कोई असंभव ही रहा, संभव नहीं हो सका। लेकिन मुझे ये लगता है, तो उनके लोगों के नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे तहसीलदार और लोगों के अधिकारी जो हैं वो किस जन्मदाता से परिवार से पैदा हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक किसान गुट किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन को तोहफा देने का काम किया है। लेकिन यदि अगर भूमि माफियाओं के जिस हिसाब से इन्होंने तोहफा दिया है, इसी हिसाब से अगर उनका प्रयास रहा तो 100% जीत ये भारतीय किसान यूनियन टिकायत गुट की होगी और सलेमपुर की जनता को इस भूमि माफियाओं के खिलाफ लड़ने का एक जंग का जो आसान होगा और उनको जमीन मिलने में बहुत आसानी का तरीका होगा। और ऐसी ही भूमि माफियाओं से जमीन छुड़ाने में कोई सक्षम नहीं था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने एक दो अधिकारी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार, सिर्फ दो अधिकारियों को हम बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से नमन करते हैं, धन्यवाद। जिस तरह से भू माफियाओं के खिलाफ तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत की है, क्या कहेंगे आप? हमारा नाम नबीमन महिला तहसील सचिव है। हम ये कहते हैं कि अभी तक तो हम लोग बहुत केस उठाए हैं और जो भ्रष्टाचारी तहसीलदार बैठे थे अभी तक कोई काम नहीं किया, मगर ये आज जब से ये किंसुक श्रीवास्तव जी आई हैं, जब से हमको लग रहा है कि अधिकारी कुछ सुधर रहे हैं। आज ये पहले हम लोग को खुशी मिली है कि जो इसमें बोर्ड उन्होंने लगवाया है, बोर्ड लगवाया है, तो हमको ये उम्मीद बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारे सलेमपुर पंचायत की जमीन बचा लेंगी। जी, क्या नाम हो आपका? प्रेमावती जी, क्या जिस तरह से तहसील प्रशासन भी अब भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर उतर आया है, यानी कि आपकी हमका कुछ उम्मीद है कि अब तहसील में कुछ कार्य हुई। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई, मगर अब जान पड़ रहा है कि तहसील में महिला जैसे महिला आई है, महिला का तरीका अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मगर नेकपाल जो रहा तो नेकपाल आज पुलिस नहीं भेजी, पुलिस द्वारा से नहीं भवा, तो यहाँ लोग बाग आए तो लेखपाल नहीं आए। नेकपाल नहीं लेखपाल का तो इसमें 25 लाख रुपए का हिसाब किताब था, तो वो कैसे आएंगे यहाँ पे? हाँ, तो वो चोर है तभी तो नहीं आए, है ना। तो हमारा कहा मतलब हम लोग जैसे प्रधान कहीं ना कि जाओ गड़वा दी वैसे ही खड़े हुई के हम लोग आए, तो यहाँ लोग बाग आए तो धमकी दिखावे लाग, तो कहे लाग नहीं अब वोट उचार के फेंको, तो हमसे कहन हमसे नहीं फेंक से किताब फेंक दियो। जी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश का है। तो आप ये देख रहे हैं कि मोहनलालगंज तहसील प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आज यहाँ भू माफिया इस जमीन की खरीद फरोख्त न कर सके, इसके लिए एक बोर्ड भी लगाया है। और कुछ लोगों ने, जैसा कि अभी ग्रामीण जानकारी दे रहे थे, कि कुछ लोगों ने ये बताया कि हम इस बोर्ड को उखाड़ कर फेंक देंगे, जिस पर तहसील प्रशासन ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं पवन कुमार गुप्त, श्रेष्ठ न्यूज, लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जो जाएगा, हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जो अधिकारी न्यायी है, अधिकारी न्यायी है, अधिकारी न्यायी है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। सलेमपुर पंचायत के सीलिंग की भूमि
कि खरीद फरोख्त भू माफिया न कर सके, इसके लिए तहसील प्रशासन ने बोर्ड लगा दिया है। लेकिन जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी सीलिंग की भूमि में बनी हुई है और इन पर भू माफिया का मुकदमा भी तहसील प्रशासन ने दर्ज कराया था, जिस पर जिलाधिकारी ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, लेकिन अभी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये देखना है कि इस बनी हुई बिल्डिंग पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर कब चलता है। फिलहाल आज तहसील प्रशासन ने जो बोर्ड लगाया है इसके लिए ग्रामीण और ये किसान उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सीलिंग की भू माफिया खरीद फरोख्त न कर सकें, इसलिए तहसील प्रशासन ने बोर्ड लगाया है और इसके लिए जिस समय ये बोर्ड लगाया जा रहा था यहाँ पर कुछ भू माफिया मौके पर पहुंचे और उसे उखाड़ फेंकने की बात भी कही है, लेकिन तहसील प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है।